नमस्कार। आज हम एक कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसका शीर्षक है 3 मिस्ड कॉल और हमेशा के लिए। ये कहानी है अप्रत्याशित प्यार की, खामोश संघर्ष की और एक ऐसे बंधन की जो शायद हमेशा के लिए था। हाँ बिल्कुल, और हमारे पास इस कहानी के कुछ अंश हैं, तो कोशिश रहेगी कि इसके जो मुख्य बिंदु हैं और जो इसका भावनात्मक सार है उसे समझें। कहानी की शुरुआत ही, जैसा आपने कहा, काफी दिलचस्प है। पुणे में एक युवा एमडी है, आरव शर्मा, और उसे एक अनजान नंबर से मिस्ड कॉल्स आती हैं। हाँ, बार बार। पता चलता है कि ये ईरा नाम की एक लड़की है जो किसी और को, मतलब नेहा नाम की लड़की को ढूंढ रही थी। और यहीं से मतलब एक रॉन्ग नंबर से सब शुरू होता है। बिल्कुल, और ये शुरुआत थोड़ी हटके है ना? हाँ। 3 दिन लगातार वही गलत नंबर से मिस कॉल। हाँ, जैसे किस्मत ही दरवाजा खटखटा रही हो। आजकल की दुनिया में ये थोड़ा अजीब सा लगता है। सही कहा। फिर तीसरी कॉल पे आरव पूछता है तो वो अपना नाम बताती है, ईरा। और आरव उस नाम को दोहराता है, एरा, जैसे कोई नज्म हो। एक कनेक्शन वहीं से बनने लगता है। फिर कहानी में आज का जमाना भी आता है। आरव उसे लिंक्डइन पे ढूंढता है। हाँ, मिलता है कि 20 साल की है, ग्रेजुएट है, नौकरी ढूंढ रही है। और प्रोफाइल पिक्चर देखकर वो जैसे रुक सा जाता है। आंखों में कहानियां, मुस्कान जो तूफानों को शांत कर दे। मतलब काफी प्रभावित होता है। ये डिजिटल युग का रोमांस है शायद। एक प्रोफाइल पिक्चर पहले मुलाकात का बेस बन जाती है। हाँ, और आरव का अगला कदम भी अनोखा। वो ईरा को अपनी डिजाइन एजेंसी में इंटरव्यू के लिए बुलाता है। और ईमेल में साफ लिखता है, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। थोड़ा अजीब है, पर शायद इसी वजह से ईरा आ भी जाती है। उत्सुकता जगा दी उसने। ये दिखाता है कि आरव थोड़ा हट के सोचता था। फिर उनकी पहली मुलाकात ऑफिस कैफे में। वो बातचीत छोटी पर गहरी। ईरा कहती है, तुम सही थे, तुम नेहा नहीं हो। और आरव का जवाब, तुम गलत थी, तुम रॉन्ग नंबर नहीं थी। मतलब इस एक लाइन में ही बहुत कुछ था। बिल्कुल, और यहीं से उनका रिश्ता धीरे धीरे पनपने लगता है। ऑफिस में मिलना, देर रात बातें करना। फिर वो कल्चरल फेस्टिवल वाला सीन आता है। हाँ, आरव सफेद कुर्ते में, ईरा गहरे हरे लहंगे और झुमकों में। भीड़ में उनकी नजरें मिलती हैं। और बाद में पेड़ के नीचे वो इकरार वाली बात। वो डायलॉग्स बहुत प्यारे हैं। आरव कहता है, मुझे लगता है मैंने सही नंबर मिलाया था। और ईरा का जवाब, और मुझे लगता है मुझे मेरी पसंदीदा रिंगटोन मिल गई। कितनी खूबसूरती से कहा गया है कि एक गलती उनके लिए सबसे सही चीज बन गई। पर फिर कहानी में एक दुखद मोड़ आता है। ईरा अचानक गायब हो जाती है। हाँ, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। आरव परेशान। फिर कुछ दिन बाद उसे एक चिट्ठी मिलती है। और वो चिट्ठी, वो सब कुछ बदल देती है। हाँ, उसमें सच्चाई लिखी होती है। ईरा को स्टेज 4 लिम्फोमा है। और वो आरव को तकलीफ से बचाने के लिए, उसे अपनी हालत बिगड़ते हुए देखने के दर्द से बचाने के लिए चली गई थी। उसने लिखा था, मैं तुम्हें मुझे मुरझाते हुए देखने नहीं देना चाहती थी। ये प्यार का एक बहुत मुश्किल रूप है ना? दूर जाना ताकि दूसरे को दर्द ना हो। आरव का रिएक्शन भी उतना ही पावरफुल है। वो एक पल नहीं सोचता, सीधा मुंबई के कैंसर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां ईरा थी। सोचिए वो पल जब आरव उसके कमरे में आया होगा, ईरा कितनी हैरान हुई होगी। और फिर आरव की वो बात, तुम पहली कॉल थी जिसे मैं कभी खत्म नहीं करना चाहता था। मैं इस कॉल को कैसे गिरने दे सकता हूँ। ये दिखाता है कि आरव के लिए ये रिश्ता कितना जरूरी था। वो हार मानने वाला नहीं था। उनके आखिरी कुछ हफ्ते साथ बीतते हैं, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढते हुए, लैपटॉप पर फिल्में देखना, कविताएं पढ़ना। ये पल नाजुक होते हैं पर बहुत कीमती भी। और इसी दौरान ईरा एक सवाल पूछती है, बहुत मर्मिक। हाँ, वो पूछती है, क्या तुम तब भी मुझसे प्यार करोगे जब मैं नहीं रहूंगी? इसमें उसका डर, उसकी वल्नरेबिलिटी साफ दिखती है। और आरव का जवाब शायद कहानी का सबसे यादगार पल है, मैं तुमसे तब भी प्यार करूंगा जब मैं नहीं रहूंगा। ये सिर्फ वादा नहीं, ये उनके बंधन की गहराई बताता है जो शायद शरीर से भी परे है। और कहानी का अंत जैसे इसी बात को सच साबित करता है। उसी रात सुबह 3:04 पर ईरा की मौत हो जाती है। और फिर अविश्वसनीय रूप से ठीक 2 मिनट बाद सुबह 3:06 पर आरव को कार्डियक अरेस्ट आता है। और वो भी चला जाता है। ये अंत झकझोर देता है। कहानी के आखिर में उनके जॉइंट मेमोरियल सर्विस का जिक्र है। और फिर वो आखिरी थोड़ी रहस्यमयी चीज, ईरा के फोन पर उसी रात एक मिस्ड कॉल नोटिफिकेशन आता है। हाँ, लिखा होता है, मिस्ड कॉल ईरा जॉय, समय 3:04 AM। ठीक उसी समय जब उसकी सांसें रुकी थीं। ये थोड़ा अलौकिक सा लगता है। कोई तकनीकी गड़बड़ी या कुछ और,
पता नहीं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ प्रेम कहानियों को समय से नहीं, जुड़ाव की गहराई से मापा जाता है। बिल्कुल, जैसा कहानी के अंत में कहा गया है, वे कभी गलत नंबर नहीं थे, बस एक परफेक्ट कॉल थी जिसका जवाब दिल ने दिया था। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है ना। हाँ, कि क्या कुछ इंसानी रिश्ते, कुछ बंधन इतने गहरे हो सकते हैं कि वो मौत जैसी हदों को भी पार कर जाएं? या ये बस प्यार और यादों की ताकत का सबूत है, खासकर जब हम किसी अपने को खो देते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी को सुनने के बाद शायद हमारे साथ रह जाएगा।